गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। एएनएम का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। विद्यालयों में बालकों की देखभाल, या फिर ऐसे कह सकते हैं केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिसकी अपन देखभाल करते हैं। मतलब सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं चाइल्ड क्या होते हैं। देखो अपन लिखते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या होते हैं? स्कूली चाइल्ड की अगर अपन बात करें तो स्कूल में जाने बच्चा कब स्टार्ट करता है? मोस्टली 5 साल से लेकर, और जो 14 साल की एज है इसको अपन क्या कहते हैं? स्कूल चाइल्ड कहा जाता है। और ये जो इतनी सारी एज है वो अपने इंडिया की बहुत सारे यंग पीपल्स हैं, और इन्हीं यंग पीपल्स की वजह या स्कूल या चाइल्ड मोस्टली कितनी पॉपुलेशन लगभग अपने 30% तक है। जो पब्लिक कैसी है टोटली इंडिया की, वो है स्कूल एज चाइल्ड पीपल्स हैं। वो कितनी एज स्कूल एज चाइल्ड पीपल कितनी है? 5 से 14 साल की एज के अंदर। इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर ये जो है स्कूल, स्कूल का मतलब जो स्कूल बच्चे हैं या स्कूल चाइल्ड हैं उसकी केयर के लिए एक कमेटी थी अपने 1948 के अंदर, जिससे अपन क्या कहते हैं? वो कौन सी कमेटी का क्या नाम था? सॉरी, भोर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? भोर कमेटी। ये कौन सी थी अपने? भोर कमेटी थी। इसी भोर कमेटी ने क्या किया था? 1948 के अंदर योगदान दिया कि बच्चों के लिए जो स्कूली एज चाइल्ड हैं या जो स्कूल के जो बच्चे हैं उसको क्या देना चाहिए? न्यूट्रिशन, या मतलब ऐसे कह सकते हैं जो पोषण है, पोषण जिसको आप न्यूट्रिशन कहते हैं, ये न्यूट्रिशन देने के रिगार्डिंग उन्होंने अपना क्या दिया? एक व्यू दिया। कि जो भोर कमेटी ने कब व्यू दिया? 1948 के अंदर दिया। और ये जो कमेटी है उसने क्या किया था कि नेक्स्ट, और ये जो कमेटी ने भारत सरकार, इसमें क्या किया था? जो भारत सरकार अपनी, उन्होंने 1960 से 1961 में इस जो स्कूल एज चाइल्ड है या स्कूली एज चिल्ड्रन केयर है या जो स्कूल चाइल्ड है, इनको चाइल्ड की स्वास्थ्य से मतलब हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड उन्होंने अपना व्यू दिया। और ये जितनी सारी अपने स्कूल हैं तो इसलिए स्कूलों के अंदर मोस्टली कौन से प्रोग्राम चालू कर रखे हैं? मोस्टली सभी स्कूलों के अंदर, जैसे अपने यहाँ पे अपन डिस्कशन करते हैं, ये अपने एक इंट्रोडक्शन था इसका, यहाँ पे डिस्कशन अपन करते हैं। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, इसके अंदर क्या किया था कि जो प्रोटीन है वो और जो टोटल एनर्जी है, जितने बच्चों की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन है, उसका 1/3 एंड 1/2 ऑफ जो फैट है उसको अपने न्यूट्रिशन का किस में देना? लंच के अंदर। तो इसको अपन दूसरा क्या नाम है इसका? मिड डे मील प्रोग्राम का दूसरा नाम है लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। जिसके अंदर जो जितनी सारी स्कूल्स हैं सबके अंदर 1961 से उस टाइम इन्होंने योगदान दिया था। लेकिन धीरे धीरे अभी अपन देखते हैं लगभग अपने राष्ट्र इंडिया के अंदर मोस्टली 1998 के लगभग अपने राजस्थान में आया था, जिसके अंदर जो जितनी सारी स्कूल्स हैं सबके अंदर मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड किया गया, और अभी धीरे धीरे खाने के साथ में दूध भी दिया गया था, मतलब मिल्क जो प्रोटीन्स था वो भी सप्लीमेंट दिया गया था। और इसके अंदर जो बच्चे हैं जिसकी हेल्थ पुअर है उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये देखो ये मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट अपन इसके लेके आते हैं कि इस जो ये प्रोग्राम्स हैं या जो अपन शाला स्वास्थ्य या जो स्कूल हेल्थ है, अपन यहाँ पे लिखते हैं जैसे स्कूल हेल्थ की अपन बात करते हैं या स्कूल हेल्थ केयर की बात करते हैं, शाला स्कूल हेल्थ सर्विसेज या केयर की बात करते हैं,
इसके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का मतलब इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी अपन बात करें तो मोस्टली शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से मोस्टली जो उद्देश्य है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मोस्टली उद्देश्य की अपन बात करें तो अपने कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, वो उद्देश्य में शालेय बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मोस्टली जो स्कूल एज है उसकी स्वास्थ्य को क्या देना, बढ़ावा देना, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, मतलब उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बच्चों के स्वास्थ्य को सुधार करना, डेवलपमेंट करना, मतलब हेल्थ में क्या करना, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ये सेकंड इसका उद्देश्य हो गया अपने स्कूल हेल्थ सर्विस का। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों की रोकथाम करना, और कौन सी बीमारियों की रोकथाम करना, जो मोस्टली कौन सी हो, संक्रामक बीमारी हो। संक्रामक बीमारी का सीधा मतलब होता है एक जने से दो दूसरे जने पीपल्स में जो फैलने वाली बीमारी है उसको संक्रामक बीमारी कहते हैं। और ये जो संक्रामक बीमारी है इनको बचाव करने के लिए अपन मोस्टली क्या करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम से स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाई जाती हैं। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि जो बच्चों में जो बीमार बच्चों उसको पहचान करके तुरंत इलाज करना, मतलब सबसे पहले बच्चों का क्या करना है, उन बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, उस बच्चों को पहचान करना है कि कौन से बच्चों में कौन सी बीमारी हो रही है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना कितने लोगों में फैला है, तो उसको सबसे पहले अपन क्या करना है, पहचान करना है, और पहचान के बाद तुरंत उसको क्या करना है, अर्ली ट्रीटमेंट, EARLY, अर्ली ट्रीटमेंट, RX, अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक हो, ये इतने सारे जो उद्देश्य हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PSC, सॉरी, प्राइमरी हेल्थ केयर के भी उद्देश्य ये क्या है, सेम ही चीज है। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन है प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या उद्देश्य हैं, वही सेम उद्देश्य इसके, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य या प्राथमिक स्वास्थ्य केयर है उसके क्या उद्देश्य हैं, वही सेम उद्देश्य इसके, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य में सुधार करना, बीमारी की रोकथाम करना, जो और कौन सी बीमारी, जो संक्रामक बीमारी है उन्हें रोकथाम करना, डिजीज को अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, और आइडेंटिफिकेशन के बाद करने के बाद में तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट के लिए भेजना। नेक्स्ट आती है कि जन्मजात विकृति हैं। जन्मजात विकृति की अगर आप बात करें तो बच्चों में उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, उनको पहचान करना है, अनु परीक्षण करना है। तो मोस्टली आजकल जन्मजात विकृतियां अगर बच्चा है उसकी वोम या यूट्रस में मदर में उसी टाइम सोनोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस बच्चे में कोई भी आनुवांशिक विकृति तो नहीं, जैसे क्लेफ्ट लिप किसी को होठ कटे होते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लेफ्ट प्लेट किसी का कटा होता है, किसी का कोई ऑर्गन नहीं होता है, या फिर किसी की रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, या फिर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, या किसी के बच्चे में सर में कोई प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी चीज़ें क्या होते हैं पहले से आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं और उसको तुरंत विकृतियों को दूर किया। नेक्स्ट है बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना। जागरूकता का मतलब क्या है, हेल्थ एजुकेशन देना। हेल्थ एजुकेशन किससे रिलेटेड, बच्चों के पोषण केयर उनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देने का भी काम करते हैं। और नेक्स्ट आती है स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण वातावरण प्रदान करना। लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण है उसके प्रति उसके अंदर जागरूकता फैलाना। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे पीपल्स हैं, नियर बाय जो पीपल्स हैं, उसके अंदर ऐसी सुविधाएं या ऐसी जागरूकताएं या हेल्थ एजुकेशन उसमें फैलाया जाता है। तो ये अपनी बेसिकली क्या थी, एक स्कूल हेल्थ सर्विसेज के उद्देश्य थे। अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन क्या पढ़ रहे थे, उसके बारे में उद्देश्य पढ़ा। चलो इसकी कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं फिर इसके स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपने एक स्कूल के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं। अपने पहले भी इस चीज़ को डिस्कशन कर लिया था और अभी अपन इसको दोबारा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो उसको अपन देखते हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो अपने स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे अपन बात करें तो कौन कौन सी हैं, स्कूलों के अंदर जो स्कूल रूरल एरियाज में बहुत सारी स्कूल हेल्थ समस्याएं हैं या स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसको अपन ने पहले भी डिटेल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें
कुपोषण की। कुपोषण को अपन क्या कहते हैं, आपके अगर कुपोषण आता है तो कुपोषण का मतलब क्या है, सीधा है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। कुपोषण को क्या कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है अगर किसी भी चाइल्ड में या किसी भी पर्सन्स के अंदर फूड का या जो अपन खाना दे रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई जो फूड वे है या अपने टाइप्स ऑफ जैसे फूड स्टफ्स हैं, जैसे प्रोटीन, एनर्जी, प्रोटीन, कैलोरी, अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से कोई भी एक फूड कंटेंट है या जो फूड स्टफ्स है उसकी अगर कमी की अपन बात करें, तो अगर वो कमी से रिलेटेड अगर एक फूड में कोई भी खाने की कमी देते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण का मतलब है अपर्याप्त फूड कंटेंट या फूड एलिमेंट्स। मोस्ट एलिमेंट कौन कौन से थे, जैसे अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मोस्टली फूड एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये देखो मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ, जैसे अपन माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। माल न्यूट्रिशन, तो अपने फूड माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि अगर खाने को आपने क्या कर दिया, या तो खाना फूड स्टफ को क्या कम दे दिया, कम, या उसको अपन क्या ज़्यादा दे दिया, या फिर कोई ना कोई जो एलिमेंट्स है उसकी कमी रख दी। और एलिमेंट्स अपने कौन से हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, और नेक्स्ट आता है अपने मिनरल्स, और कई लास्ट का आता है पानी या फिर वाटर भी आता है। तो अपन इसके अंदर माल न्यूट्रिशन कर रहे हैं, अपन जो भी फूड स्टफ देते हैं न्यूट्रिशन देते हैं, तो ये जो न्यूट्रिशन है या अपन न्यूट्रिशन किसी को भी देते हैं तो न्यूट्रिशन मोस्टली क्या करते हैं कि कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जितने सारे फूड स्टफ हैं या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो फूड है या जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सारे कंटेंट या फूड एलिमेंट्स होना चाहिए। वो भी कैसे मात्रा में, प्राप्त पर्याप्त मात्रा में। और ये जो पर्याप्त मात्रा है इसी के थ्रू अपन क्या आइडेंटिटी, जैसे अपने पढ़ रहा है माल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये जो फूड स्टफ्स हैं या तो इनकी कमी हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, या फिर वो कोई भी फूड स्टफ्स है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है। और अपने फूड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 नंबर प्रोटीन है, 2 नंबर का कार्बोहाइड्रेट है, 3 नंबर की वसा है, 4 नंबर की विटामिन है, 5 नंबर का मिनरल्स है, 6 नंबर का अपने क्या है, पानी है। इनकी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो उसको अपन माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब किसी ना किसी न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाए तो उसको अपन क्या कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और वो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, माल न्यूट्रिशन में ये जो सारी चीज़ें उसकी कमी की वजह से जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों के अंदर अपन पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं दे पाते हैं तो उसको मोस्टली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। जैसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एनर्जी कुपोषण। एनर्जी कुपोषण की अपन जैसे बात करें, एनर्जी कुपोषण प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है अगर बच्चों के अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं है या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जिसको बोलते हैं, ये मोस्टली 2 प्रकार की होती हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो ये कितने प्रकार की होगी, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये 2 प्रकार की होते हैं। इसकी कमी से अगर प्रोटीन की कमी हो जाए किसी बच्चों में उसको अपन क्या कहते हैं, क्वाशिकोर या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक हो, इसमें 2 प्रकार की बीमारी, क्वाशिकोर और मरासमस, और ये किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है एनीमिया। नेक्स्ट अपन सेकंड नंबर पढ़ते हैं एनीमिया पढ़ते हैं। तो एनीमिया क्या होता है अपन ये छोटा सा डिस्कशन करते हैं। एनीमिया क्या होता है,
जैसे एनीमिया पढ़ते हैं अपन, एनीमिया का सीधा मतलब है खून की कमी। और खून की कमी या फिर अपन कह सकते हैं जिसको अपन पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, HB लेवल लिखते हैं। सेकंड नंबर अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को अपन किससे लिखते हैं, HB से। और ये कितना कम होना चाहिए, अगर 10 ग्राम से कम हो जाता है तो उसको अपन खून की कमी कहा जाता है, मतलब एनीमिया कहा जाता है। और मोस्टली बच्चों के अंदर जिसके अंदर है पर्याप्त मात्रा में या अपर्याप्त अपर्याप्त मात्रा में अगर फूड स्टफ्स हैं या फूड एलिमेंट्स नहीं देंगे तो उसमें विटामिन की कमी, विटामिन की कमी से होने वाले को रोग को एनीमिया कहते हैं। मतलब सीधा मतलब है अगर चाइल्ड के अंदर किसकी कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ब्लड हमेशा कैसा होता है, रेड कलर का होता है, येलो रेड कलर। इसकी कमी से अपन को क्या हो सकता है, एनीमिया, हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं, एनीमिया हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। ये मोस्टली विटामिन, कौन की विटामिन, ब्लाइंडनेस किसकी वजह विटामिन होती है, मोस्टली विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन ये ए की कमी से हो सकता है, स्कर्वी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। डी की वजह से अपन क्या कहते हैं, विटामिन डी, उसकी कमी से होने वाले बच्चों के अंदर रोग कौन सा है, रिकेट्स है, जिसकी वजह से टांगें पतली हो जाती हैं। गोइटर है या गलगंड रोग है, वो मोस्टली किसकी कमी से होता है, अपन देखते हैं अपने किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से, इसको अपन आई लिखते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को गोइटर कहा जाता है। इसलिए अपने फूड के अंदर जो अपन खाना बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर आप क्या लेते हो, आयोडीन युक्त नमक यूज में लेते हो। वो जो नमक यूज में लेते हैं आयोडीन युक्त, वो अपन गोइटर नहीं हो उसी की वजह से लेते हैं। गलगंड रोग हो जाता है यहाँ गले में। सी स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की वजह से अपने मसोड़े वगैरह उसमें से क्या खून निकलना हो। विटामिन डी की वजह से न्यूट्रिशन पतला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने पढ़ी। कुपोषण से होने वाले जो बच्चों के या स्कूल के अंदर होने वाले ऐसे रोग्स हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है, अपनी जो कम्युनिटी है सोसाइटी में एक जने से जो दूसरे जने लोग में स्प्रेड होने वाली जो बीमारीज हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ये मोस्टली कम्युनिटी में होती है, पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती हैं। जैसे अभी कोरोना आया, वो भी क्या कम्युनिकेबल डिजीज था। और बच्चों में होने वाले जो मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज है वो है मलेरिया, टीबी, दस्त, कोलेरा, टाइफाइड और खसरा। ये इतनी सारी होने वाली डिजीज क्या हैं, इन डिजीज को अपन क्या कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है। तो मलेरिया मोस्टली आजकल बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा होती है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मलेरिया। मलेरिया मोस्टली किस किस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब किससे ये फैलता है, मलेरिया मोस्टली मादा एनाफिलिस जो मॉस्किटो उससे होने वाला क्या है, रोग है। तो मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मादा एनाफिलिस मच्छर। टीबी क्या क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया उससे होने वाले डिजीज को अपन टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट है दस्त, डायरिया। तो डायरिया भी क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी है, इस नामक बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या होता है, टाइफाइड या हैजा होता है। और नेक्स्ट है टाइफाइड का खसरा, डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। खसरा को आप क्या कहते हैं, डिप्थीरिया कहा जाता है, डिप्थीरिया। इसको कोरिनो
कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कहा जाता है। इसकी बैक्टीरिया की जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इसका कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गोइटर कौन से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, कौन से विटामिन की कमी से, स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन कौन सी कमी से होता है, प्रोटीन एनर्जी PEM किसकी कमी से होते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है, एक जने से दूसरे जब फैलने वाली जो बीमारियां, जो संक्रामक बीमारियां, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। मोस्टली बच्चों में होने वाली मलेरिया, टीबी, दस्त, टाइफाइड, कोलेरा, साल्मोनेला, सॉरी ये टाइफाइड की वजह से होता है, टाइफाइड की, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है, ये कोलेरा है। नेक्स्ट है वो वॉर्म इन्फेक्शंस। वॉर्म इन्फेक्शन की अपन अगर बात करें तो वो एक मोस्टली बहुत सारे वॉर्म होते हैं, जैसे फीताकृमि होता है, इसकी वजह से होने वाले रोग हैं, सूत्रकृमि से होने वाले रोग हैं, और गोलकृमि से रोग है, अंकुशकृमि से होने वाले ये रोग, ये भी अपने बहुत पहले अपने हेल्थ प्रमोशन में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन करते हैं जन्मजात है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट किसे कहा जाता है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट का सीधा मतलब है जन्मजात जो बीमारियां होते हैं, उसका सीधा मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है या जो जन्मजात बीमारीज हैं, उसको अपन मोस्टली क्या कर सकते हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट, जैसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हृदय संबंधी कोई रोग से, जो क्लब फुट्स हैं, या ऐसे अपन कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम मतलब एक क्रोमोसोम्स में कम या ज्यादा पाया जाता है। हृदय संबंधी रोग, हृदय से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, जैसे वाल्व स्टेनोसिस, मतलब उसका वाल्व बंद हो सकता है। नेक्स्ट हार्ट से रिलेटेड उसकी कोई भी ऑर्गन्स या जो हार्ट है उसमें एबनॉर्मलिटी पाई जा सकती है। और इसके बाद में हार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो, या हार्ट में छेद रह जाता है, अपन कई बार आप सुनते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि हाँ, ये इतने सारे मोर से हार्ट या हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। नेक्स्ट अपन जो इसकी बात करें तो वो अपने हैं क्लब फुट, या अपने मोस्टली किसको बोलते हैं मेनिंजोस, या जन्मजात मोतियाबिंद वगैरह, कैटरक जिसे अपन कहा जाता है, वो भी रोग होने के चांसेस इसमें हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसकी इतनी सारी अपने क्या मोस्टली क्या पढ़े कि अपन इतने सारे इसके अंदर मोस्टली कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो जन्मजात रोग कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जिसे कहा जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम अपने बात करी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसके हृदय रोग से संबंध क्लब फुट, मतलब उसके जो फुट हैं, जैसे अपने सीधे रखते हैं उसको टेढ़ा फुट रखेगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो उसको अपने मेनिंजियोसील होता है, जैसे मेनिंजियस मेम्ब्रेन है अगर ब्रेन के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस कहा जाता है। जन्मजात कैटरेक्ट का मतलब अपने ऐसे कैसे मोतियाबिंद रोग हो सकता है, जैसे कैटरेक्ट, जिसको अपन कैटरेक्ट कहा जाता है, वो हो सकते हैं। आंखों में फुल्ला पड़ना ऐसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अपन उसकी स्किन आई एंड ईयर डिजीज। स्किन आई एंड ईयर डिजीज हो सकती हैं, इसका मतलब क्या है, स्किन आई और डिजीज का मतलब मोस्टली क्या, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई से रिलेटेड स्किन हो, स्किन की, कान की, ENT, ऐसे अपन लिख सकते हैं स्किन, ENT, आई, ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई, ये तीनों से रिलेटेड भी कोई भी उसमें बच्चों के अंदर मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको बच्चों को भी मोस्टली क्या किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अपन अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। स्कूल के अंदर आजकल RBS की टीम चलती रहती है, वो इसको अर्ली डायग्नोसिस करती है और अर्ली क्या करती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब उसको क्या दिया जाता है, हॉस्पिटल रेफरल सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज दी जाती है, मतलब उसको काम पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल में सेंड किया जाता है, नियर बाय जो PSC CSC या तो वहाँ सेंड किया जाता है, अगर वो नहीं है तो उनको वहाँ पे कहाँ पे सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको एक हॉस्पिटल के अंदर ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। चलो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं
कि दांतों से रिलेटेड समस्याएं जो मोस्टली स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उसको बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। डेंटल केरीज हो सकता है। आजकल मोस्टली जो चाइल्ड्स हैं वो तंबाकू वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो उनको भी ये सारे दांतों से रिलेटेड समस्या होती है। इसलिए आरबीएस की टीम में एक डेंटल हाइजीन को भी लगा जो हर स्कूलों के अंदर उसके माउथ में चेक करता है कि बच्चों में वो डेंटल केरीज या स्कर्वी या फिर दांतों की अदर कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो सके। नेक्स्ट अपने आती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपने आती हैं, तो मोस्टली उसकी अपन देखो डिस्कशन करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आजकल बच्चों में ज़्यादा ही हो रहे हैं, और कोरोना के बाद में तो सबसे ज़्यादा इसका जो साइड इफेक्ट है वो मोबाइल है। ठीक हो, तो जैसे बच्चों में यहाँ बिहेवियरल से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखी है, भूख की कमी लगना, सीखने की अयोग्यता, बोलने में हकलाना, बाल उपचार या अखाद्य वस्तुएं खाना, ये ईटिंग डिसऑर्डर है। जैसे अपन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिहेवियरल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं। सबसे कॉमन जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, आप इसके अंदर बहुत स्टडी डिटेल से स्टडी करें, या आपने साइकेट्री या अपने हेल्थ प्रमोशन की एक लास्ट की यूनिट है उसके अंदर आप इसको चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ें। जैसे सबसे पहले आता है मेंटल रिटार्डेशन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आप क्या कहते हो एमआर कहा जाता है। इसके अंदर मोस्टली आईक्यू लेवल है। मेंटल रिटार्डेशन अपन किसे कहते हैं जिसका आईक्यू लेवल कितना हो, बिलो 70 हो, इसको अपन क्या कहते हैं मोस्टली अपन मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी चीज की कंटिन्यूटी में अपन पढ़ना चाहेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन की अपने बात आई, उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं अदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। दूसरी वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके एक सेकंड, अपने बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो अपन जैसे बच्चों में भूख नहीं लगती है या जो फूड खाना खाते हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर भी आते हैं कई बार। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईटिंग डिसऑर्डर में ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बाल अपचार, जैसे बच्चे अपने बाल खींचते रहते हैं या फिर उनको बालों को खा जाते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है मिट्टी खाना, पत्थर खाना, कंकर खाना, ये सारे आते हैं। और लर्निंग डिसऑर्डर, ये जो मेंटल रिटार्डर है ये लर्निंग डिसऑर्डर भी है, इसको अपन क्या कहते हैं लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चे की आईक्यू लेवल कम हो जाती है, इसकी वजह से ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर और बिहेवियरल में जैसे फायर करना, किसी के आग लगा देना, या फिर एक जगह नहीं टिकना, गाली गलौज निकालना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर में आती हैं। या फिर उसको मतलब क्या करना, कुछ तोड़ फोड़ कर देना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है अपने बात करें चोट या इंजरी। स्कूल के अंदर अगर प्रॉपर जैसे बच्चों की खेल रहे हैं तो उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कोई भी उसकी चोट आ सकती है। जैसे कोई बच्चे भग रहे हैं आपस में गिर गए हो या किसी के टकरा गए हो तो उसको क्या आ सकती है, मोच हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है और पेशियों में सूजन हो सकती है। ये सारी इतनी सारी मोस्टली क्या है ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम कौन सी हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और ये अपने डिटेल से अपनी स्टडी डिस्कशन करी, इसको 1 बाय 1 आप इसको अच्छी तरह से लर्न करें और अपन अगेन जो दूसरी चीज़ें वो भी अपन इसको कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे।